नरसी की अमर कहानी, नरसी की अमर कहानी, नरसी की अमर कहानी, नरसी की अमर कहानी। तुम सुनो सजन धर ज्ञानी जी हो नरसी की अमर कहानी। तुम सुनो सजन धर ज्ञानी जी हो नरसी की अमर कहानी। नमस्कार, मैं राम निवास रस्तु जनानी बाई को माहिर हो। भाग नंबर 5। भाग नंबर 4 में आपने सुना कि नरसी जी भाई भाभी के अपमान के कारण जाको कृपा सिंधु अपनावे, कर अपमान दिलावे ठोकर, रोग ऐसा दे लगावे। कहते हैं कि जिसको भगवान अपनाता है उसका कहीं कहीं अपमान हो जाता है, या कोई साथ रोग लगा जाता है, या धन की हानि कर देता है, यानी जगत से मोह छुड़ा देता है भगवान। नरसी के साथ कुछ ऐसा हुआ। नरसी को पहले वैराग्य हो चुका था, अंदर वो कर रहे थे। इतने में घटना होती है, नरसी का जो लड़का है उसका स्वर्गवास हो जाता है। तो नरसी का संसार धीरे धीरे छूट रहा है। दिनों दर पे लौटाई सभी, 12 मास ही माई, भगतो 12 मास ही माई। सब जग में खबर हुई कि अब ऊंड चालत नहीं, देश देशांतर अब सुनिया ऊंड चालत नहीं। यानी नरसी एकदम निर्धन हो गए, लेकिन उन्होंने भगवत भक्ति और अपना दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। यहाँ तक अपने गहने कपड़े बेच करके संत भक्तों को खाना खिलाना, या हवन पुण्य दान करना, गरीबों की मदद करना। गहना कपड़ा बेच के भगतन दिए खवाए, सियारमा भगतन दिए खवाए। बासन कुछ सूझना, कुछ कुछ गरी के माँ, यारा मसून उठी गरमा। गहने वस्त्र बर्तन तक बिक्री कर दिया उन्होंने। और क्या होगा नरसी? निरुद्धम, तो बिना व्यापार और काम के हो गए। लेकिन लोक कल्याण करने के लिए जग में पैसा चाहिए। निरुद्धम निर्द्वंद है, धरो भगत को भेष, यारमा धरो भगत को भेष। कंबरहित हरे हरे बजे, चतुराई न कलेशी, यारमा चतुराई न कलेशी। निष्कामी निष्कपटी है, निज आनंद मैंने है, या
नरसी अपने गरीबी में दिन काटते हुए अपनी भक्ति भाव में लगे हुए हैं। और अंत में ये स्थिति हो गई कि नरसी ने जो अपनी हवेली थी उसको भी बेच दिया, उसी में दान पुण्य करने लगे। हवेली छोड़ करके एक झोपड़ी में आके रहने लगे। और गांव के जो अंधे ऐसे लोग थे, थोड़ा सूरदास, उनको लेकर के आ गए, क्योंकि भजन बहुत अच्छा गाते थे। तो नरसी उनको ला करके अपनी कुटी में भजन कीर्तन करने लगे। अब नरसी का ये हालत देख करके लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, नागर कुल की जो बिरादरी, इसकी नाक कटा दी इसने, गरीबों की बस्ती में रहता है, अछूतों की बस्ती में रहता है, मांग मांग के खाता है, नाचता गाता और बजाता है। उधर राजा के राज्य में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के बाद में एक कालिया नाम का संत था, जिसको लोग कालीनाथ नाम से जानते थे। वो राजा के पास गया, कहने लगा कि हे महाराज, आपके राज्य में बड़े पाखंड हो रहे हैं और धर्मी लोगों का बढ़ावा हो गया है। तो काले संत क्यों चिढ़ता था? क्योंकि नरसी सच्चे ज्ञान का प्रचार करता था। स्त्री शूद्र और गरीबों को भी भक्ति का अधिकारी समझता था। इस पर सबसे पहले तो उसकी जो नागर बिरादरी है वो इसके खिलाफ हो गई। दूसरा, नगर के जितने भी संत और पुजारी थे वो खिलाफ हो गए। उन्होंने जाके राजा के कान भर दिए कि हे राजन, यह काल जब दूर हो सकता है, जब किसी योग्य संत से यह गमन पुनर्दान किया जाए और पाखंड को बंद किया जाए। तो राजा ने पता किया कि सच्चे संत की तलाश की जाए। सच्चे संत की तलाश की बात चली तो उस समय तक नरसी जी का प्रचार बहुत हो चुका था और वो कालीनाथ का प्रभाव घट चुका था। यहाँ तक कि राजा की रानी भी उससे बड़ी प्रभावित थी। तो कालीनाथ के पक्ष के जो मंत्री और राज दरबारी थे उन्होंने कालीनाथ का नाम लिया, लेकिन मामला उसमें बिगड़ गया। जब नरसी के पक्ष के लोग जो नरसी के भक्ति भाव से प्रसन्न थे, उन्होंने राजा को कहा, महाराज सही संत का चुनाव के लिए आपने पूछा तो हमारी तो राय ये है कि नरसी जी इस समय बहुत अच्छे संत हैं। अब राजा दुविधा पड़ गया, बोला ठीक है, कल मैं आप लोगों को बताऊंगा किसी अनुष्ठान की करवाया जाएगा। तो राजा दरबार खत्म करके अपने राजमहल में चला जाता है। और भोजन के उपरांत राजा रानी से दरबार में जो प्रसंग हुआ था कि अच्छा संत है, उससे यदि कुछ भजन कीर्तन और अनुष्ठान करवाए जाएं तो महाराज जी में जो अकाल पड़ रहा है दूर हो जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो जो दो साधुओं का नाम आया है, जो कालीनाथ जी का और एक नरसी जी का, समझ में नहीं आया कि सच्चा संत कौन है। सच्चा संत वो है जो मोह माया से दूर रहे। तो रानी बोली कि दरबारी इस लोग को नहीं मानेंगे।
रानी ने सुझाव दिया कि महाराज, जहाँ तक मैंने नरसिंह की भक्ति भाव के बारे में सुना है, मैं मिली तो नहीं हूँ। नरसिंह मेरी आत्मा के अनुसार सच्चे संत हैं। तो कल नरसिंह जी की परीक्षा ली जाए, तो कालीनाथ की परीक्षा ली जाए। ये गांव का जो मंदिर है, उसमें जो मूर्ति है, उसके गले में रानी एक हार पहनाएगी। यदि वो हार निकल के जिस संत की प्रार्थना भजन कीर्तन पर उसके गले में आ जाएगा, वो सच्चा संत। जिसके गले में नहीं आ पाएगा, वो संत सच्चा समझा नहीं जाएगा। और जब भगवान के दरबार में जो सच्चा संत सिद्ध होगा, उसी से भजन कीर्तन करवाया जाएगा। तो कालीनाथ की और नरसिंह जी को बुलाया गया, मंदिर में ले जाया गया। तो कहा गया कि सबसे पहले नरसिंह की परीक्षा ली जाए। एक तरफ में कालीनाथ जी और उसके प्रशंसक समर्थक बैठ गए, एक तरफ नरसिंह जी उसके भगत और समर्थक बैठ गए। नरसिंह जी को तो भगवान ने केदार राग दे रखा था। नरसिंह जी ने बहुत देर तक केदार राग गाया। गाते गाते चमत्कार हो गया, भगवान के गले से माला निकल के नरसिंह के गले में आ गई। अब कालीनाथ और उसकी मंडली भाग गई और नरसिंह के गले में जो ही हार आता है, मांडलिक राजा निमो जान नरसिंह संत, भक्त के कारण प्रभु ऐसे किए काम अनंत। रानी होकर पानी पाए दियो गले गुहार। तो रानी पहले से नरसिंह के भगत थी, अपने हाथ से नरसिंह को पानी पिलाया कि हे संत जी, आपने बहुत देर तक भजन का गला सूख गया होगा। और नरसिंह ने वो हार रानी को उपहार स्वरूप दे दिया। रानी को हार देते राजा रानी ने पैर छुए नरसिंह जी के। नरसिंह जी के पैर छूने के बाद में नरसिंह जी से भजन कीर्तन करवा गया। नरसिंह ने फिर केदार राग गाया, एक तारा उठा के, और उस राज्य में बड़ी जोरदार वर्षा हुई। राज्य का काल खत्म हो गया। केदार राजा मांडलिक का हर प्रसंग अभी आप लोगों को हुंडी प्रसंग सुनाया जाएगा। नरसिंह की अमर कहानी, ओ नरसिंह की अमर कहानी, तुम सुनो सजन करे ज्ञान की। हो नरसिंह की अमर कहानी, तुम सुनो सजन करे ज्ञान की। हो नरसिंह की अमर कहानी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह नरसिंह जी का प्रभाव और बढ़ गया और नरसिंह जी बड़े प्रेम से साधु संतों के साथ अपना भजन कीर्तन करने लगे। इसी बीच में इनके पिताजी का श्राद्ध आ गया। तो नगर के लोग कहने लगे कि महाराज, पहले तो आपके भाई श्राद्ध करते थे, तो अलग हो गए, आपको अलग और उनको अलग रात का भोज कराना पड़ेगा। नरसिंह को पता, मैं निर्धन हूँ, गाँवाणों को पता है। और नागर बरादरी ने बोल दिया, क्योंकि राजा के दरबार में उनकी चली नहीं। नरसिंह को वहीं सम्मान मिल गया। और नरसिंह को अपमानित करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था। लेकिन सतनु भगवान कृष्ण ने आकर के खुद अपने हाथ से नरसिंह जी का भंडारा पूरा किया। अब उसके बाद में जितने भी विरोधी थे नरसिंह के, वो सब शांत हो गए और नरसिंह अपनी भजन पूजा में
कीर्तन सत्संग में लगे रहते 16 सूरदास के साथ। इधर एक घटना हो जाती है क्या, एक दिन उस नगरी में 4 साधु आए, तो द्वारकाधीश के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके पास 700 रुपये हैं। उनको भय लगा कि रास्ते में जंगल आएगा, वीरान रास्ता आएगा, कोई छीन ना ले। तो ये जूनागढ़ है, बड़े बड़े सेठों की नगरी है, यदि कोई हमें यहाँ एक हुंडी लिख दे, धनादेश लिख दे, आज के ड्राफ्ट की तरह हुंडी होती थी, और वो रुपये हमारे रख ले, द्वारका में हमें हुंडी देने के बाद रुपये मिल जाए, कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो जूनागढ़ के बाजार में पूछते घूम रहे हैं कि कोई नगर सेठ है यहाँ तो हुंडी देता हो। अब सजनों, ये संसार का नियम है, गरीब कैसी संसार करता है। नरसी के सामने जिनके खड़े होने की औकात नहीं थी, आज वो लोग भी नरसी को निर्धन जान के उसकी मजाक उड़ाते हैं। हम संतोष भाई कहते हैं कि हमारे नगर के सेठ तो नरसी हैं, और आपको क्या काम है? बोला हुंडी लिखवाना है। बोले उनके पास जाओ, हुंडी लिख देंगे वो, लेकिन संत के वेश में रहते हैं वो, बड़े सरल हैं। और आप लोग विनती करोगे तो सुनेंगे नहीं, मना करेंगे कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, हुंडी नहीं लिखूंगा। उसकी सुनना नहीं, आप उनसे हुंडी जबरदस्ती लिखवा लेना। उस दिन नरसी के घर में क्या हुआ, खाना नहीं बनता है, यानी उन संतों का भंडारा नहीं हो पाया। नरसी इंतजार में है, कोई भगत आएगा दान देगा, या भगवान कोई भोजन की व्यवस्था करेंगे। इतने में वो साधु आगे नरसी के पास पूछते हैं, तो कैसे प्रसंग बनता है? बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये हुंडी प्रसंग ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा प्रसंग है। हुंडी प्रसंग प्रस्तुत है आप लोगों के सामने। साधु आए चार नगर में, साधु आए चार, एक दिन साधु आ गए चारे। नगर सेठ का पता पूछते, नगर सेठ का पता पूछते, जूनागढ़ बाजार एक दिन साधु आए चार, एक दिन साधु आए चार। और उन्होंने आते पूछा कि नगर में नगर सेठ कोई है क्या? लोगों ने पूछा क्या काम है? दूर द्वारे का हमको है जाना, दूर द्वारे का तो है जाना, हुंडी हमको है लिखवाना। तो लोगों ने मस्करी की, अरे कर मस्कर भेज दिया, अरे कर मस्कर भेज दिया, नरसी के नगर में साधु आए चार, नगर में जी साधु आए चार।
कर्म श्री भेज दिया नरसिंह जी के द्वार। अब नरसिंह ने उन साधुओं को देखा कि भगवान घर में तो खाना ही नहीं बना, पहले 16 साधु भूखे बैठे हुए हैं और ये 4 ही आ गए। लेकिन कहते हैं कि अतिथि देवो हमारी संस्कृति है, तो नरसिंह जी उनका भी स्वागत करते हैं। संतों के चरणों में कोसो नमस्कार है। मैं संतों को नमस्कार करता हूँ। तो क्या काम है? ये नरसिंह जी हमको आपसे हुंडी लिखानी है, अब जगत सेठ हो। नरसिंह जी बोलते अरे मैं कोई नगर सेठ नहीं हूँ, लेकिन आपके साथ मजाक कर दिया। संतों के चरणों में कोसो नमस्कार, ब्राह्मण हूँ गरीब नहीं, ब्राह्मण में गरीब ना कोई सेठ साहूकार। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, कोई सेठ साहूकार नहीं हूँ। राम नाम गुण गाऊं मैं, राम नाम गुण गाय मैं पालूं अपना पेट परिवार। नगर में वो साधु आ गए 4, एक दिन साधु आए 4। नगर सेठ का पता पूछते, नगर सेठ का पता पूछते, जूनागढ़ बाजार। नगर में वो साधु आए 4। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे? वो नरसिंह जिद करने लगे, क्योंकि मस्करे लोग तुम्हें बता दिया था। कहने लगे कि सेठ जी हम जानते हैं आप संत के बाणे में, आपसे ज़्यादा विश्वसनीय कोई हो नहीं सकता, हम भी संत आप भी संत हो। नरसिंह ने सोचा ये हो न विष्णु के भगवान की मर्जी हो, आज हमारे भगत भूखे बैठे हैं, शायद भगवान ने इनके भंडारे के लिए जितनी व्यवस्था कर दी। तो नरसिंह जी बेमन से हुंडी लिख देते हैं और वो हुंडी भी भगवान सावर शाह का नाम लिखते हैं। नरसिंह ने हुंडी लिख दी, नरसिंह ने हुंडी लिख दी, सावर शाह के नाम की। नरसिंह ने हुंडी लिख दी, सावर शाह के नाम की। उन रुपयों से संतों के संग, उन रुपयों से संतों के संग खूब उड़ी जिमनवार। में साधु आए 4, वो नगर में वो साधु आ गए 4। नगर सेठ का पता पूछते, जूनागढ़ बाजार। नगर में वो साधु आ गए 4। नरसिंह जी वो 700 रुपये रख लेते हैं, उनके हुंडी लिख देते हैं सावर शाह के नाम, और वो रुपये भगवान के सामने रख देते हैं। प्रभु मैंने रुपये आपकी क्या समझ के ही रख लिए हैं, और मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और क्या कहता नरसिंह, 7 समंदी मेरे द्वारका के दीनानाथ, 7 समंदी मेरे द्वारका के दीनानाथ। सत बंधन मेरी ओर से स्वीकार्य, 700 रुपया लीना कागज में बनाए बिना, मेरी दास की
आप ही स्वीकारिए जी, आप ही स्वीकारिए। और उन रुपये से संतों की जिम्मेदार करने लगे। ऐसे 3-4 दिन तक वो भंडारा उड़ाया गया। एक दिन संत कहने लगे, 16 में मानदास था एक ध्यानदास, वो ध्यानदास कहने लगा कि हे नरसिंह, इतना अच्छा भोजन कभी किया नहीं, आजकल बड़ा अच्छा भंडारा हो रहा है। तो नरसिंह ने पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा अब तक तो संत द्वारका पहुंच गए होंगे। तो नरसिंह जी प्रार्थना करते हैं, हे कन्हैया, मेरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। मेरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। मुझे तेरो ही एक आधार रे, मुझे तेरो ही एक आधार रे, सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। वो साधु भजन कीर्तन करते हुए, दर्शन करते हुए पहुंच जाते द्वारका। और द्वारका में जाकर के सेठ जी का घर खोजने लगे। साधु गए द्वारिका माही, सेठ का घर कहीं दिखे नहीं। और सभी पेड़ के नीचे, और सभी गए पेड़ के नीचे, और ये बैठे हैं मन मार। नगर में वो साधु आए सारे, वो नगर में साधु आए सारे। नगर सेठ का पता पूछते, जूनागढ़ बाजार। नगर में वो साधु आए सारे। उधर नरसिंह ने प्रार्थना की, भगवान सावड़ शाह उसकी प्रार्थना सुन करके एक सेठ का रूप बना करके आ जाते हैं। उधर वो साधु मन में सोचते हैं हमको किसी ने ठग लिया। और जिसके पैसे ठगे जाते हैं ना, उसको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाते तो ठीक। अभी जिस काम के लिए भंडारा भी हो नहीं पाया, बिना पैसे के अगले काम कैसे होंगे, क्या सोचते हैं वो। कोई ठग से जो दाम ठगाए, मांगे मोती अंगे पर मोत न आए। कोई ठग से जो दाम ठगाए, मांगे परेवा मोत न आए। इतने में आप प्रकट हो गए, इतने में आप प्रकट हो गए। सावल सा सरकार, नगर में वो साधु आए सारे। नगर में साधु आए सारे। नगर सेठ का पता पूछते, जूनागढ़ बाजार। नगर में वो साधु आए सारे।
और भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो शेठ का रूप क्या बताया कवि ने? कलम कान में जी काख भाई है, सबने एक ही बात कही है। कलम कान में काख भाई है, सबने एक ही बात कही है। क्या बात कही? कन्हैया ने आके पूछा, अरे कौन है जो आप लोगों में मेरे नरसिंह जी की हुंडी लेकर के आए हैं जूनागढ़ से? तो सब एक बात बोलते कि महाराज हम तो आपको ढूंढ ढूंढ के आ गए, आप बहुत देर के बाद मिले हो। तो क्या बताते हैं? चले भक्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपके भोजन की व्यवस्था मैं नहीं करती, धर्मशाला में भोजन आ जाएगा और आप अपनी हुंडी दिखाइए। और क्या बोलते हैं? कलम कान में जी काख भई है, एक ही सबने वो बात कही है। हम तो सभी थकाए आए, अब गए ढूंढ के हार, नगर में वो साधु आए, नगर में साधु आए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब कन्हैया जी आगे बोलते हैं, ये भक्तों घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपनी हुंडी दिखाइए। तो कवि ने क्या वर्णन किया है? आगा घेरदार कटी धोती और दुपट्टा कांधे, माथे बंदी पाग कान कल में दबाए हैं, पोटली रुपए की पीठी। और नरसिंह जी को बोले हैं, संतों को बोले हैं रीत, पेट आगे को बढ़ाए हैं। बिना पेट कैसा सेठ, उसने थोड़ा भेद भी बढ़ा रखा है। पूछत फिरत संत मंडली आगे, जूनागढ़ के नरसिंह जी की हुंडी कौन लाए हैं? वो नंद के किशोर रहे चोर, शिर मोर साजाद, नरसिंह के काज सावड़ सावन आए हैं। ए संतो, अपनी वो हुंडी दिखाइए। भगवान हाथ पे लेके हुंडी देखते हैं। भगवान को हुंडी देखनी चलते हैं क्या? वो तो जानते हैं, लेकिन पार्ट पूरा करें, लोक लीला है। और भगवान संतों को आश्वासन देके, संतों घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप कोई ठगे नहीं गए हो, अब सही जगह आ गए हो। बोले सावल सा गिरधारी, हमें दिखाओ ये हुंडी तुम्हारी। बोले सावल सा गिरधारी, हमें दिखाओ कि हुंडी तुम्हारी। तारा तू तीरथ करना, तारा तू तीरथ करना, ये हुंडी है स्वीकार न करने, साधु आए चार। और नरसिंह जी का पत्र पढ़ के वो कन्हैया जी दिए संत हुंडी पड़ता है सावल सा, जब 700 रुपया झट दिए हैं गिनाए के। नरसिंह का नाम लिख दियो एक प्रेम पत्र, चिट्ठी हमारी दियो नरसिंह को जाय के।
जब तक रहूंगा नरसी तेरा उपकार रखूंगा दिल में बसाई के 700 रुपये झट दिए हैं गिनाई के। ए भक्तों, अपने 700 रुपये संभालो और एक ही चिट्ठी हमारी नरसी को जा करके देना। और उसमें क्या लिखा भगवान ने, ये नरसी जब तक मैं आपके संपर्क में रहूँगा आपके एहसान को नहीं भूलूँगा। आपने बड़ा एहसान किया है कि जितने भी भगत हैं, कवि हैं, धवाचक, इन्होंने मुझे माखन चोर, वस्त्र चोर, पता नहीं कौन कौन सा चोर बता करके मेरा मजाक उड़ाया है। लेकिन आप हैं जिन्होंने मुझे सेठ साहूकार बना दिया, नरसिंह बड़ा एहसान है। तो इस तरह भगवान नरसिंह हुंडी को स्वीकार करते हैं। अब वो संत जाते हैं नरसिंह के पास, वो पत्र देते हैं। तो उससे पहले उनके साथ एक घटना होती है। वो घटना क्या होती है कि वो तीर्थों में जाते हैं, भंडारे करते हैं, लेकिन उनका वो धन वो घट नहीं रहा। उन्होंने याद किया कि उसने जो हुंडी स्वीकारी करी हम लोगों को दिया क्या, भोजन कराया, ऐसा भोजन कहीं किया नहीं। उसका भेष भी साधारण नहीं था। वो लगता है साक्षात भगवान है। इस भगत के कारण हमने भगवान के दर्शन किए हैं। और वापस जाके नरसिंह को क्या कहते हैं, तीरथ पे तीरथ करें, तीरथ पे तीरथ में साधु करने लगे अनेक, खरीदते पर खरीदा करें पर रुपया घटे ना एक, यार रुपया घटे ना एक। तीरथ कर साधु जब गुना घट गए आए, यार गुना घट गए आए। नरसिंह जी को पोटली वापस नहीं पकड़ाए। धन्य धन्य नरसिंह भगत, धन्य तेरो विश्वास, सावण साका भक्त है तू खासों में खासो। ये भगत तेरे कारण हमने भगवान के दर्शन किए। तो नरसिंह इस पत्र को पढ़ करके और भगवान को धन्यवाद देता है। सावल सा नरसिंह बोले धन्य है, सावल सा तेरो नाम हमने जाना आज ये, निर्धन को धन राम, यार निर्धन को धन राम। नरसिंह संतों को बताता है कि मैंने ये भक्त भंडारे के लिए ये पत्रिका भगवान के नाम लिखी थी। आप लोगों ने भी भक्तों का दर्शन भगवान से हुआ और मेरा भी काम हुआ। तो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे कहकर साधुओं को विदा करते हैं और भगवान इस तरह नरसिंह हुंडी स्वीकार करते हैं। वो नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमर कहानी, वो नरसिंह की अमर कहानी, नरसिंह की अमर कहानी। मैं सुनो सजन डरे रानी की हो नरसिंह की अमर कहानी। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की।